हज़रत आमीना कहती है, सुनो हुजूर की शान क्या, हुजूर की शान क्या। हज़रत आमीना तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, पांचवा महीना गुजर गया। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। वाह बेशक, बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, अब नहीं बोलोगे तो कब्रिस्तान जाके बोलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। फरमाती हैं 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुबारकबाद देता रहा। अगर सुन्नी मुबारकबाद दे तो तेरे पेट में दर्द होता है, नबी मुबारकबाद दे तो तेरी नानी मर जाती है? क्यों कलेजे फटते हैं तुम्हारे? हजरत आमीना कहती हैं, अगर हजरत आला हजरत की हम बात करें तो कहते हैं जी वो तो बरेली वाले हैं, उन्होंने तो इश्क में कर दिया। चलो इन्होंने इश्क में किया, नबी की अम्मी तो सच्ची कह रही हैं। अगर मेरी आप ना मानेंगे तो कुछ नहीं जाता आपका, और नबी की अम्मी की अगर नहीं मानी तो कुछ नहीं रहता आपके पास फिर। बेशक, ये याद रखना। बेशक, अगर उनकी नहीं मानोगे तो बचेगा ही कुछ नहीं। बेशक। बात नबी की अम्मी की है। फरमाती है 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुझे मुबारकबाद देता रहा। 5 महीने के अरसा गुजरने के बाद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। अरब का दस्तूर ये था, किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती थी। कितना? 1 साल। याद कर लो बच्चों, कितना? 1 साल। 1 साल तक सोग मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन सवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरा नहीं होके निकलना है। ये सारी चीजें सोग में शामिल थी। तो ये वहां का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुछ सरदार इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा जी, का काबे के मुतवल्ली हो बेशक, खानदान कुरैश के सरदार भी हो बेशक, का एक बात है। कहा क्या? क्या बताइए, हमारे अरब का ये दस्तूर है कि नहीं? का कौन सा? कि हमारे यहाँ किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक सोग मनाती है औरत। कहा हाँ है। का फिर आमीना अपने शोहर का सोग क्यों नहीं मना रही हैं? इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा जर्द, बदन सर्द हो गया, गर्दन झुकी, कहने लगे क्या कह रहे हो? कहा हम नहीं कह रहे, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं। कहा ऐसी कौन सी चीज तुमने आमीना में देखी है जो मेरी आमीना सोग नहीं मना रही हो? कहने लगी मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना वो इत्र लगा के जाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घरानों में इत्र नहीं मिलेगा, ऐसा इत्र आमीना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं हरम शरीफ से, अपने दरवाजे पे आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा ने शोहर को आते देखा, गर्दन झुकी है, कहते हैं सरताज आज चेहरा उतरा है, बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फातिमा आज आमीना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। कहा सरताज बात क्या है? कहने लगे जाओ आमीना से जाकर के पूछो इसने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है, ये इत्र क्यों लगा रही है, खुशबू क्यों लगा के जा रही है। इतना सुनना था। हजरत फातिमा नबी की दादी ने यूं हाथ जोड़े, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मेरी औकात नहीं है मैं आमीना से जाके सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था, मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाके सिर्फ लफ्ज़ आमीना कहा था, अगली बात तक नहीं कही थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से टच हुआ, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। कहा मुझ में औकात नहीं है मैं उससे जाकर ये बात पूछ सकूं। अब्दुल मुत्तलिब खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कहते हैं मैं मर्द हूं, तुम जाके खुद पूछो। कहा फिर ऐसा करो दोनों साथ चलते हैं। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, साथ में आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा नबी की दादी आ रही है। जैसी आई है नबी की अम्मी अपने घर के अंदर है, देखा ससुर आ रहे हैं, अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये अदब था ससुर का, एक कोने में सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आए हैं, सलाम किया। आज घरों के हालात आप देखिए, आज ससुर बहुओं को फ्रेंड बोल रहे हैं कि ये तो मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड है। वाह रे जालिम, तुझे हया तक नहीं आई, तेरी जबान कैसे चल जाती
है, बेटी को फ्रेंड बोल रहा है, गले में हाथ डाल के दोस्ती का दावा कर रहा है। आओ बहुओं तुम भी हया सीखो, नबी की अम्मी से अदब सीखो। जैसी ससुर घर में आए हैं उठ के खड़ी हो जाती है, सिमट के कोने में आ गई, बाबा आ गए हैं। जैसी आए हैं, आने के बाद कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, फातिमा का जी का इस आमीना से पूछो इसने मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, पूछना तो चाहते थे लेकिन सहारा हजरत फातिमा का था बीच में। इतना सुना हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा क्या कह रहे हो, क्या मैंने अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है। कहते हाँ बेटी बता तो सही, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का दर्द नहीं है। इतना सुनना था, चीख निकली सैयदा आमीना की, रो के कहती है अब्बा आज तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कौन समझ सकता है मेरे दर्द को। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने खाना पेट भर के नहीं खाया है, जब से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है चैन से सोई तक नहीं हूं। अल्लाह अकबर, ये आलम था का बेटी अगर सोग मना रही हो तो बताओ खुशबू क्यों लगाती हो। इतना सुनना था, कहती बाबा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी ये राज किसी से बयान ना करूं, ये राज किसी से ना बताऊं। का बेटी कौन सा राज। का अब्बा जी आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बताना पड़ रहा है। बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, आपके बेटे का सोग मनाना नहीं छोड़ा है। का बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके क्यों आ रहे हैं, जिधर से तू गुजरती है वो औरतें तेरे तस्करे क्यों कर रही है। तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी सच्चाई ये है कि मैंने इत्र नहीं लगाया है, खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। एक घंटा पूरा हो चुका भाई, फरमाइशें इंशाअल्लाह कभी पूरी कर लेंगे। हुजूर का जिक्र ही ऐसा, इससे दिल कब भर सकता है। जी बेशक। हाँ बस हुक्म हज़रत का थोड़ी देर और मैं आप लोगों की मोहब्बतों को निभाते हुए कुछ देर कोशिश करता हूँ आगे बढ़ जाऊं। तैयार हैं? अल्लाह सलामत रखे। उन्हीं लोगों ने हाथ उठाए जिन्होंने आगे बढ़ाने नहीं कहा था। सब लोग हाथ उठाएं जो चाहते हैं भी और सुनना, जो सुनना चाहते हैं माशाअल्लाह जरा कहते सब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब गौर करें, जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला का कलेजा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा ठंडा हुआ। कहने लगी बेटी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। कौन सी? का मैंने एक दिन काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी, लगता है वही बरकतों वाला बच्चा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहा बेटी फिर ये खुशबू, जब इतना सुना कहती है बजी क्या बताऊं, इस बेटे की इस बच्चे की बरकतें ही ऐसी हैं। अंदर गई तकिया उठा के लाई, कहने लगी अब्बा जरा इस तकिए को लिए हाथ में। आपने तकिया हाथ में लिया, खुशबू मुझको अंबर से तेज नाक के अंदर आ गई। बेटी ये क्या है? कहती है अब्बा मैं इस पे सर रख के सोती हूँ, इसकी खुशबू नहीं जा रही है। अंदर गई दुपट्टा लाई, कहने लगी अब्बा इस दुपट्टे को सूंघिए। आपने दुपट्टे को सूंघा, खुशबू आ रही थी। कहा बेटी इसमें क्या बात है? कहने लगी अब्बा एक दिन मेरे माथे पे पसीना था, मैंने इस दुपट्टे से पसीना साफ कर दिया था, कई मर्तबा इसे धो चुकी हूँ, अभी तक दुपट्टे की खुशबू नहीं गई है, बल्कि जिस पानी से धो देती हूँ वो पानी भी महक जाया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, झूम रहे हैं। हजरत फातिमा नबी की दादी, आपकी ज़ौजा अंदर गई है। दीवार कच्ची मिट्टी की थी, मिट्टी छुटा के लाई, कहने लगी मेरे सरताज जरा इस मिट्टी को सूंघिए। आपने मिट्टी को सूंघा, कहने लगी इसमें से बड़ी तेज खुशबू है। फरमाती है सुनिए कल आमीना इस दीवार पे हाथ रख के खड़ी थी, अब तक खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी बड़ी अजमतों वाला बच्चा है। कहती है अब्बा जी बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा बेटी और भी कुछ? कहा हाँ। कहा क्या बात? कहा अब्बा जी सुनिए, आप सुबह ही जाते हैं हरम शरीफ, मेहमान आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो कभी कभी
पानी भी घर से ले जाते हैं। जब पानी घर से ले जाते हैं, अब्बा घर में पानी नहीं होता और हमें जरूरत पड़ जाती है, तो बाबा सुनिए, इधर अब्दुल्ला की अमानत का बोझ और उधर मेरे हाथ में पानी का बर्तन, और कुएं तक जाने में ये पथरीले रास्ते होते हैं। हाँ बेटी, फिर कहती है अब्बा जी, जब मैं इन पत्थरों पे गुजर के जाती हूँ, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब मैं पत्थरों पे कदम रखती हूँ तो पत्थर रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाते हैं। कहा बेटी और का अब्बा और सुनना चाहते हो तो सुनो। कहती है अब्बा जी, मक्के की सारी औरतें ढोल रस्सी लेके जाती है, लेकिन आमीना खाली हाथ जाया करती है, सिर्फ पानी का बर्तन लेके जाती है। कहा बेटी पानी कैसे लाती हो? कहा अब्बा जी सुनिए, जब मैं कुएं के किनारे पे जाती हूँ, नीचे को झांकती हूँ, पानी बोलता हुआ किनारे के ऊपर आ जाया करता है। और अब्बा जी औरतें कहती हैं कि आमीना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रुकी रहेगी ये पानी भी किनारे तक रहेगा। कहा अब्बा मैं रुकी रहती हूँ, पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की औरतें पानी भरती है, वापस आ जाती है। कहा जब तक मैं रहती हूँ पानी भी ऊपर रहता है। अब्बा सब औरतें आ जाती हैं, सारी लड़कियां आ जाती हैं, मैं सबके पीछे आया करती हूँ। कहा फिर? कहा अब्बा जी जब आती हूँ कभी ऐसा होता है कि पेड़ सजदे में गिर जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि पत्थर बोलने लगते हैं, कभी छोटे छोटे तरीके बोलने लगते हैं, कंकर भी बोलते हैं, अब्बा जी घास के तिनके भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, कहते बेटी बता तो सही, क्या पत्थर बोलते हैं तो तू सुनती है? हाँ अब्बा सुना करती हूँ। क्या जब वो बोलते हैं तो उनकी बोली भी समझती है? हाँ अब्बा समझा करती हूँ। कहते बेटी लाखों ने हजारों बरस से इबादत की है, लेकिन पत्थर कभी किसी से नहीं बोले हैं। अगर आवाज भी पत्थरों की आई है तो किसी ने बोली नहीं समझी है। मगर बेटी बता तो सही, जब पत्थर तुझसे बोलते हैं तो क्या कहा करते हैं? अब कोई बरेलवी खामोश नहीं रहेगा, ये तेरे मेरे अकीदे की बात नबी की अम्मी ने की थी। कहा बेटी बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा जी, जब मैं गुजर के जाती हूँ तो पत्थर बोलते हैं और कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ, तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सलामी, जश्न ईद मिलादुन नबी, विलादत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब मत कहना कि सलाम पढ़ना बरेलवियों का तरीका है। बेशक, अभी तो नबी की अम्मी को भी नहीं पता था मेरे शिकम में कौन है। बेशक हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं जानते थे कि ये बच्चा है कौन, इतना जानते थे अजमतों वाला, बस भी, मगर ये नहीं जानते थे ये है कौन। मुझे बताइए, अभी किसी को पता भी नहीं है कौन है, माँ के शिकम में है, लेकिन पत्थरों को पहले ही पता चल गया। हम सलाम पढ़े तो बरेलवी, पत्थरों पे कौन सा फतवा लगाओगे? चलो ये सुन्नी तो जलसे में सुन के जाएंगे कि सलाम पढ़ना चाहिए, आला हजरत ने कहा है, लेकिन पत्थर कौन से जलसे में सुन के आए थे? क्या वो बरेली आए थे या आला हजरत वहां गए थे बताने के लिए? वो भी 1400 साल पहले। बताइए तो सुनिए, कुरान फरमाता वकफा बिल्लाहि शहीदा, बेशक महबूब के चर्चों के लिए उसका खुदा काफी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम रजा ने नहीं पढ़वाया, सलाम खुदा ने पढ़वाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हम मुशरिक तो पत्थर भी मुशरिक। बोलो, शर्म नहीं आती लोगों को? कुछ भी कह जाते हैं। हुजूर माँ के शिकम में फरमाती, फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे बेटे की विलादत होनी थी। सुनिए, फरमाती मेरे घर में उस दिन चिराग में तेल तक नहीं था, और हर औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी मददगार की जरूरत होती है। फरमाती मेरे घर में कोई खातून भी नहीं थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद सता रही थी, आज मुझे अब्दुल्ला की याद रुला रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, काश आज मेरे अब्दुल्ला होते, मेरे घर में चिराग भी जलता, मक्के के खानदान कुरैश की कुछ औरतें भी मेरे पास होती,
फरमाती इतना ख्याल का आना था, मेरी आँख का भी पहला आंसू का कतरा बहा था। फरमाती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फतखला सलासुन निस्बा, 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद इतने बड़े थे जैसे खजूर के दरख्त लंबे होते हैं, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मैंने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे थे, मैं डर गई उन्हें देख के। और मैंने कहा तुम कौन हो, क्यों आई हो? कहने लगी, उनमें से एक कहने लगी कि मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी कहने लगी मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। वाह। तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। फरमाने लगी क्यों आई हो? कहने लगी आमीना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बेशक। किस बात की मुबारकबाद? कि तेरी गोद में जो बच्चा आ रहा है ना, ये आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाती है फिर मेरा घर पूरा रोशन। अचानक खुशबू मेरे घर में फैली। मैंने देखा मेरे सर की जानिब एक खातून हाथ में प्याला लेके खड़ी थी, उसमें कुछ मशरूब था। मैंने मुड़ के उसे देखा, इतनी हसीन कि मैं देखती रह गई। मैंने उससे कहा तू कौन? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक। हम मत कहना नबी मेरी तरह, मरदूद तू पैदा हो तो पूरा मोहल्ला नापाक कर दे। हाँ, हुजूर की जलवागरी देखो, किस शान से हुजूर आ रहे हैं। फरमाती हैं कि बस ये मैंने देखा। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा रब ने तुम्हारी ताया बना के भेज दिया है तुम्हारी खिदमत के लिए। कहा फिर उस खातून ने मुझे दूध का प्याला पेश किया। फरमाती मैंने उसको पिया। कहती जब मैंने उसको पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। फरमाती मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। अल्लाह अकबर, दूध से ज्यादा सफेद। ये आपने उसकी खसूसियतें बताई। कहती उसका पीना था फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे बेटे की विलादत हुई। अब सुनिएगा जवानों, बुजुर्गों जरा दिल थाम के सुनना। अल्लाह अकबर, किसी भी खातून के शिकम से अगर बच्चा जन्म लेता है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे, उसकी आँख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसके कान कैसे हैं, लबो रुखसार कैसे है, देखने में कैसा लग रहा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे कि उसका बच्चा कैसा है। मगर सुनिए, नबी की अम्मी बयान फरमाती है जब मेरे बच्चे की विलादत हुई मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मैं देखूं मेरा बच्चा कैसा है। फरमाती है लम्मा वज़अतहु काना मकहूलन मगसूलन मुअत्तरन मकसूरन मुतहहरन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती है जब मैंने लख्त जिगर को जन्म दिया और मेरे दिल में आया मैं देखूं मेरा बेटा कैसा है। फरमाती है मेरी सबसे पहले नजर जब बेटे की आंखों पे पड़ी है, क्या देखती हूँ? मेरे बेटे की आंख में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल की आंख में सुरमा लगा हुआ है। फरमाती है मकहूलन, बालों में तेल पड़ा हुआ है, मकसूरन, नाव कटे हुए हैं, मगसूलन, गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन, खुशबू ऐसी थी कि पूरा मक्का महक रहा था। अल्लाहु अकबर। फरमा रही है अकाना साजिदा, आते ही सजदे में सर रख दिया है। फरमाती मैंने बेटे को सजदे में देखा, मैंने देखा होठ हिल रहे हैं, और होठ भी कौन से? जिसके बारे में बरेली के इमाम कह के गए हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह अकबर। फरमाती मैंने अपने लाल को उठाया, गोद में लिया। फरमाती फिर बादल का टुकड़ा आया, अचानक मेरा लाल मेरी गोद से गायब हो गया। फरमाती इकलौता था, बाप के इंतकाल के बाद पहली बार गोद में खुशी आई थी। कहती जैसी बेटा गोद से गायब हुआ, फरमाती मेरे आंसू बहने लग गए, या अल्लाह मेरे बेटे को कौन ले गया, क्या हुआ मेरे बेटे को? फरमाती मैं रो रही थी, अचानक फिर वही बादल का टुकड़ा आया और मेरा लाल मेरी गोद में वापस आ गया। फरमाती जब मेरा लाल आया है तो अब बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे थे। फरमाती है जब मेरा लाल गोद में आया तो कोई कह रहा था इनको कहां कहां घुमाया है, तो किसी ने कहा था हमने इसको आसमानों की भी सैर कराई है, हमने इसको जमीनों की भी सैर करा दी है, हमने इसको चारों तरफ की सैर करा दी है, हर सिमत की सैर कराई। तो फिर किसी ने कहा था क्या तुमने इसे समंदरों की भी सैर कराई है? कहा हाँ हमने इसे समंदरों की भी सैर करा दी है। कहा इसका तारुफ
भी करा दिया। कहा हाँ, कहा कैसे कराया? तो फरमाती है कोई कह रहा था इस जमाने की हर्ष है, इसे पहचान लो, आज के बाद फैसला इसका होगा, मर्जी खुदा की चला करे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शान थी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। देखिए फिर काबे का मंजर, सुभान अल्लाह, इधर सजदे में उधर काबा। जी, बात ये सब ने कई बार सुनी होगी, आला हजरत की ज़बान ही सुन लो बस, बाकी वाक़या सुनाना मकसूद नहीं। आला हजरत कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। पूरी ज़िंदगी आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की। तो